शादी कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लड़के का शादी कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। और दहेज के बारे में नहीं दहेज लेना है, नहीं दहेज देना है, ये कानूनन अपराध है। सूचक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन इसलिए किया गया कि हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से एक चिट्ठी नियुक्त हुई थी। उस चिट्ठी में साफ आदेश था कि आज आम सभा, विशेष आम सभा करना है बाल विवाह को लेकर। तो यह बाल विवाह का जो मतलब है, इसे सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, जब तक आपकी लड़की का 18 साल उम्र न हो वो शादी विवाह करें और लड़का का उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आप ऐसे समझिए कि सेविका और सहायिका के द्वारा जो THR बढ़ता है और जो गांव में समूह बन के जो दीदी आती है, जीविका दीदी, तमाम लोगों को यह अभियान के तहत जागरूक करना क्षेत्र में, आपके पोषक क्षेत्र में या आपके मोहल्ला टोला के अंदर अगर 18 साल से कम की महिला, कम की लड़की की शादी अगर करती है कोई भी महिला या कोई भी पिता या कोई भी माता, उनको शादी नहीं करना है और नहीं करने देना। उसको तुरंत सूचना ग्राम पंचायत को करना है, हम लोग उसको एक्शन लेंगे और उस शादी को रोक देंगे। 18 साल कम से कम लड़की का उम्र होना चाहिए और 21 साल लड़का का उम्र। चूंकि लड़की के कम उम्र में शादी करने के बाद तरह तरह की बीमारी उसको होती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से वो लड़की हमेशा परेशान रहती है और बीमार रहती है। इसलिए कम से कम 18 साल की उम्र से पहले शादी करना कानूनन अपराध है। मतलब कानून का जो संविधान है उसमें साफ लफ्ज में लिखी हुई है कि 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकते हैं लड़की का, उसको नाबालिग माना जाता है। और लड़का का 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, ये अपराध है। उसको शादी करना होगा तो 21 साल का उम्र पूरा अनिवार्य है। जो सरकार का प्रावधान है, जो सरकार का गाइडलाइन है, जो संविधान है, उस संविधान से ना हम अलग हो सकते हैं ना कुछ दाया बाया नहीं कर सकते, यह संवैधानिक तौर है। दूसरी बात है कि सेविका सहायिका आम आदमी, आम महिला को यह बात को समझना होगा, अगर आपकी उम्र लड़की की कम है तो शादी नहीं की। दूसरी बात यह है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र से किसी को सुविधा देने में कमी है तो वो आम आदमी मुखिया जी को सूचना दे, वहां के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य को सूचना दे, पंच को सूचना दे। यह अधिकार है, क्योंकि 5 वार्ड सदस्य होते हैं, गांव में जाएंगे, उस सेविका से पूछेंगे कि आपने सुविधा क्यों कम दिया, उससे पूछने का अधिकार है। दूसरी बात है इसकी कमिटी बनी है, जो चिट्ठी में कमिटी बनी है कि सेविका के द्वारा जो सरकार का गाइडलाइन आया है, उस सेविका है कि उसका जो वार्ड सदस्य की जो कमिटी बनती है वहां उस गांव में, वो कमिटी निरीक्षण करेगी। अगर उससे नहीं सुनती है या नहीं बात होगी तब वो मुखिया को सूचना देंगे, तब मुखिया यहाँ से जाएंगे, वहां उसको सेंटर पर जाकर जांच करेंगे। इसलिए उससे नहीं सुनेंगे तो फिर प्रखंड हो, प्रखंड से हम लोग सहायता लेंगे, प्रखंड से नहीं तो राज्य से लेंगे। इस तरीके का लेकर हमने उसको सब हमारे जिस पोषक क्षेत्र में है, हम जब सुविधा देते हैं तो सुविधा में असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये समझ लीजिए। दूसरी बातें हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी मैंने पूछा है, बहुत सारे केंद्र आई हैं, उनसे पूछा तो उनका कहना हुआ कि नहीं सूचना देंगे, चिट्ठी देंगे, चिट्ठी के तहत वो अलग रहेंगे, वो गांव का कोई भी दरवाजा, मुख्य दरवाजा हो, वहां वो शिफ्ट होंगे, हम आपको चिट्ठी जरूर सौंप देंगे, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। बाल विवाह से यह समझना, सेविका और सहायिका को मुख्य रूप से जो भी चाल लेने के लिए आपके आते, जो लाभार्थी का बच्चा आपके सेंटर को पढ़ने के लिए आता, उसका मीटिंग बुलाना आपकी ड्यूटी है। आप वार्ड सदस्य को एक सूचना दे देंगे कि आज बैठक है, इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य आपकी अध्यक्षता में होगी। अगर वार्ड सदस्य ना देंगे तो एक सूचना आप मुखिया को देंगे, अमुक तारीख के दिन हम बैठक कर रहे हैं, यदि वो नहीं करना है, ये आप समझ लीजिए। चूंकि बाल विवाह का जागरूक करना वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ही माध्यम से होगा, जीविका दीदी से होगा। बहुत सारे जीविका दीदी यहाँ उपस्थित आज नहीं हुए, ये भी दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने कई बार सूचना दी। और अगर जो सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं मिलती है तो मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायत मरम्मती है, जैसे आबादी के केंद्र का मरम्मती होना, हम अभी ना काम चालू करेंगे, योजना खुलेगा बाद में, हम काम चालू करेंगे। हम तत्पर हैं
पीछे नहीं हटेंगे। बच्चे को सुविधा देने में कमी होगी तो आप पर कार्रवाई होगी, इसके लिए आप भागीदारी होगी। सहायता अगर क्षेत्र में लाती है, नहीं लाती है लाभ को, या किसी कार्य को नहीं बुलाती है तो आप सूचना दें। कोई भी महिला है या कोई भी मामला है, उसके विरुद्ध कोई आदमी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। जैसे उत्पीड़न मामला, आप पत्नी है, पत्नी के साथ किसी तरह का व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए, उसको प्रताड़ना मतलब मारना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए, चौक चौराहा पर नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इसलिए उत्पीड़ना कहते हैं इसको, वो नहीं करना चाहिए। एक चीज हो गया। दूसरा ये है कि कोई भी आदमी महिलाओं के संबंधित समस्या समाधान, महिला की जो समस्या है, जैसे महिला को अगर हम राशन नहीं देंगे बना के तो खाना बनाएगी कैसे देगी, बेइज्जत नहीं करना होगा। इसलिए महिला को शक्तिकरण के तहत महिला को आगे बढ़ाना है। महिला की जो जनसंख्या है या महिला का जो उत्पीड़न है उसको रोकना है। तीसरी तो महिला के शक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाओं की जानकारी, जैसे आप समझिए प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला को मुखिया माना। मुखिया मतलब क्या? मुखिया है पंचायत का मुखिया, मगर आज के डेट में जो पुरुष है वो घर के मुखिया नहीं है, वो घर की मुखिया कौन है? मुखिया मतलब महिला। आप गारंटी करेंगे कि जितना क्षेत्र में जाएंगे कचरा उठाव करने के लिए सभी लोग को बाल विवाह के बारे में सभी लाभों को बताएंगे कि आप 18 साल से पहले जितना स्वच्छता कर्मी है हमारे मनसूचक पंचायत में 1 नंबर वार्ड से लेकर 15 नंबर वार्ड तक, उस सभी का यह आदेश दिया जाता है कि बाल विवाह के बारे में घर घर जाके बताएंगे। जैसे घर से कचरा लेते हैं उसी तरीके से आपको बताना भी है कि आप अपनी बच्ची की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, ये कानूनी अपराध है। और बच्चे का शादी 21 साल से पहले नहीं करेंगे, ये भी कानूनी अपराध है। इसलिए ऐसी सूचना नहीं देंगे, अगर करेंगे तो हम मुखिया जी को सूचना कर देंगे।